आज के वीडियो में IT 402 क्लास 9 में जो आपका कीबोर्ड स्किल है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका असेसमेंट एक्टिविटी दिया हुआ है या असाइनमेंट दिया हुआ है, उसके सारे असाइनमेंट को, क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप कीबोर्ड स्किल को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कीबोर्ड में कितने तरह का बटन है जिसको हम लोग यूज करके टाइपिंग कर सकते हैं। तो सिंपली आपका ये जो टॉपिक है या वीडियो है आपको कीबोर्ड स्किल पे डिपेंडेंट है। और यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करने के लिए कौन सा बटन कौन से उंगली के लिए बना हुआ है या हमारा बटन प्रेस करने का पैटर्न क्या है, वो कलर के पैटर्न से आप लोग समझ सकते हैं। देख सकते हैं कि जो आपका हैंड पैटर्न बना हुआ है, देखिए यहाँ पे रेड बना हुआ है, आपका ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। ठीक है, इस तरह का जो कलर दिया हुआ है हैंड कलर या जो आपको फिंगर कलर दिया हुआ है, उस कलर का कॉम्बिनेशन आपको कीबोर्ड के बटन से दिया गया है। तो जो भी कलर आपको फिंगर से मैच कर रहा है वो आपका बटन जो है या जो भी आपका पैटर्न आपका दिया हुआ है और कलर मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बटन को प्रेस करते हैं। यानी अगर रेड है तो हमारा रेड कौन से उंगली के लिए बना हुआ है, उसका येलो है तो येलो कौन से उंगली के लिए बना हुआ है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट पैटर्न को अप्लाई करके समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग टाइपिंग करें या करना चाहिए। ठीक है, देखिए कीबोर्ड स्किल में होता क्या है, जब भी हम लोग टाइपिंग करते हैं तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि बिना कीबोर्ड पे देखे हुए हम किसी भी वर्ड को या अल्फ़ाबेट को लिखें। यही प्रोसेस को हम लोग टच टाइपिंग कहते हैं। जब आप टाइपिंग करते हो कीबोर्ड पे बिना देखे हुए तो इस प्रोसेस को हम लोग टच टाइपिंग कहते हैं। और हमारा जो हाथ का पैटर्न होता है वो आपका होम रो पे रहता है, होम रो। यानी इसमें क्या हो गया, जैसे ये देखिए, ये जो आपको कैप्स लॉक ASDF का जो आपको लाइनिंग दिया हुआ है इसको हम लोग होम रो कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का हाथ जो होता है रखा जाता है, ठीक है, होम रो पे। और उसके अकॉर्डिंग जब भी हम लोग कोई वर्ड को लिखते हैं तो हमारा हाथ जो है आगे फॉरवर्ड होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब हमें कोई वर्ड को लिखना होगा तो नीचे की तरफ मूव होगा। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा हैंड जो है, हैंड का फिंगर है वो आपको होम रो पे रहेगा। यानी आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रखना है, इसको हम लोग होम रो कहते हैं। ठीक है, तो आपको टच टाइपिंग करने का मतलब ये हो गया कि बिना कीबोर्ड पे देखे हुए टाइप करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी असाइनमेंट क्वेश्चन है या इंटरनल एक्सटर्नल होंगे उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज टच टाइपिंग। टच टाइपिंग क्या होता है? ठीक है, तो टच टाइपिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्लेसिंग हैंड्स ऑन द कीबोर्ड सच दैट ईच फिंगर हैज इट्स ओन एरिया ऑन द कीबोर्ड एंड यू टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। मतलब ये हो गया कि टच टाइपिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने हाथ को कीबोर्ड पर रखते हैं और इस तरीके से हाथ को कीबोर्ड पर रखते हैं जिससे हमें बिना कीबोर्ड पे देखे हुए हम उस वर्ड को, अल्फ़ाबेट को या कोई भी सेंटेंस को टाइप कर सकें। इसी प्रोसेस को हम लोग टच टाइपिंग कहते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया, हाउ मैनी स्टेज आर इन्वॉल्व इन टच टाइपिंग टेक्निक, डिस्क्राइब ईच स्टेट। हम लोग जब टच टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको समझना होगा। ठीक है, इसमें आपको मिनिमम 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, लर्न द होम रो ऑफ कीबोर्ड फर्स्ट, देन टॉप एंड बॉटम रो एंड देन नंबर रो, अपर केस एक्स्ट्रा। यानी मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको होम रो पे यानी आपको हाथ को प्लेस करना है और वो जानना है कि होम रो पे आपको कौन कौन से बटन है। उसके बाद टॉप रो में जानना है, फिर बॉटम रो में जानना है, नंबर रो में कौन कौन से नंबर आपका यूज होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर उसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले टाइपिंग करने से पहले आपको कीबोर्ड में जितने बटन हैं उसका जानकारी होना चाहिए। ओके, सेकेंड, मेमोराइज फ्रिक्वेंटली यूज सिलेबल एंड प्रैक्टिस वर्ड कंटेनिंग दीज। उसके बाद क्या हो गया
कि जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसको मेमोराइज करना होगा, यानी हमारा हाथ कितना आगे मूव करेगा, कितना पीछे मूव करेगा, कितना साइड मूव करेगा, कितना लेफ़्ट मूव करेगा, कितना राइट मूव करेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आपको याद करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि मेरा हाथ कितना डिग्री आगे मूव करेगा, पीछे मूव करेगा। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने का चीज़ है। ओके, नाउ थर्ड में प्रैक्टिस टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट। अब क्या क्या है, लास्ट में अब क्या होगा कि जब आप उसको हाथ का मूवमेंट को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप किसी वर्ड को आसानी से टाइप कर सकते हैं, यानी जो वर्ड आप टाइप करेंगे कीबोर्ड पे बिना देखे हुए वही एक्चुअल वर्ड आपका टाइप होगा, और ये वर्ड आपका एक्यूरेट होगा, यानी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस करके उसको अप्लाई किया है कि कितना हम आगे हाथ को मूव करेंगे तो हमारा वर्ड टाइप होगा। ओके, तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस जब कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिक वर्ड करेक्शन जो है या वर्ड का एक्यूरेसी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 हो गया, व्हाट इज टॉगल की। टॉगल की क्या होता है, तो द की विच कैन बी टर्न ऑन और ऑफ कॉल्ड टॉगल की, यानी कैप्स लॉक की, नम लॉक की एक्सेट्रा, यानी कीबोर्ड का ऐसा की, याद रखिएगा, कीबोर्ड का ऐसा की जिसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं वो आपका टॉगल की कहलाएगा। जैसे कैप्स लॉक की हो गया, नम लॉक की हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सब की क्या है, आपको उसमें लाइट जलते रहते हैं, जब इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे तो लाइट आपका जलेगा और उसके बाद ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, यानी ऐसा बटन जिसको हम लोग ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं तो वो आपका टॉगल की कहलाते हैं।